नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम समरूप त्रिभुज और उस पर आधारित प्रमेय का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो और इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मैथमेटिकली इसको हम कैसे समझेंगे? त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये दोनों त्रिभुज समरूप तब कहलाएंगे जब इन दोनों के संगत कोण बराबर हों। अर्थात त्रिभुज ABC का कोण A त्रिभुज DEF के कोण D के बराबर हो, त्रिभुज ABC का कोण B त्रिभुज DEF के कोण E के बराबर हो, त्रिभुज ABC का कोण C त्रिभुज DEF के कोण F के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। आइए इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, कोण C बराबर कोण F। अगर दोनों त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये सिमिलैरिटी के चिन्ह को प्रदर्शित करता है, समरूपता को प्रदर्शित करता है। तो इस चिन्ह को आप याद रखेंगे कि यह चिन्ह सिमिलैरिटी को प्रदर्शित करता है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि त्रिभुज ABC और DEF में यदि कोण A कोण D के बराबर हो, कोण B कोण E के बराबर हो, कोण C कोण F के बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये पहली कंडीशन है समरूपता की। दूसरी कंडीशन में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इसका आशय यह हुआ कि त्रिभुज ABC की भुजा AB त्रिभुज DEF की भुजा DE, त्रिभुज ABC की भुजा BC, त्रिभुज DEF की भुजा EF और त्रिभुज ABC की भुजा AC और त्रिभुज DEF की भुजा DF का अनुपात बराबर हो। इसको मैथमेटिकली हम इस प्रकार से लिखते हैं AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। यहां पर संगत भुजाओं का अनुपात हमने बराबर लिखा है। ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो इस प्रकार से दो त्रिभुजों के समरूप होने के दो प्रतिबंध हैं। पहला इनकी संगत कोण बराबर हो और दूसरा इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो ये दो कंडीशंस आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी दो त्रिभुजों में ये दो कंडीशन फॉलो होंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। आइए समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रमेय का अध्ययन करते हैं। अब हम समरूपता पर आधारित पहले प्रमेय का अध्ययन करेंगे। तो आपको याद रखना है कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर रेखा खींचने पर दो त्रिभुज बन जाते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे यदि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर रेखा DE खींची जाए तो यहाँ पर त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC का निर्माण होता है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात त्रिभुज AD ये समरूप त्रिभुज होगा ABC। ये समरूपता का मूल प्रमेय है। इसे आप याद रखेंगे कि त्रिभुज में इसकी किसी भुजा के समांतर रेखा खींचने पर दो त्रिभुज बनते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यहाँ पर हमने BC के समांतर रेखा DE खींचा तो त्रिभुज ADE का निर्माण हुआ। यह त्रिभुज ADE मूल त्रिभुज ABC के समरूप होगा। ये आपको याद रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में त्रिभुज की समरूपता के मूल प्रमेय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं।
तो अगर त्रिभुज AD और ABC समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात त्रिभुज ADE की भुजा AD बटे त्रिभुज ABC की भुजा AB का अनुपात, ये बराबर होगा त्रिभुज ADE की भुजा DE बटे त्रिभुज ABC की भुजा BC का अनुपात, और ये बराबर होगा त्रिभुज ADE की भुजा AE बटे त्रिभुज ABC की भुजा AC के अनुपात के बराबर होगा। इस प्रमेय का हम प्रयोग समरूपता पर आधारित प्रश्नों को करने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको प्रश्न में पूछा गया कि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची जाती है, यदि AD का मान 12 सेमी हो, BD का मान 10 सेमी हो, BC का मान 20 सेमी हो, तो DE की लंबाई बताइए। तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करके DE की लंबाई की गणना कर सकते हैं। यहाँ हम मान रख देंगे, यहाँ जैसे AD का मान हम रख देंगे 12, AB का मान 12, 10, 22 रख देंगे, बराबर यहाँ DE का मान कैलकुलेट करना है, x मानेंगे, BC का मान 20 रख देंगे, डिवीजन करेंगे तो 2 से यहाँ 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 11x बराबर 12 दहा में 120, तो x बराबर 120 बटा 11 सेमी। तो इस प्रकार से हम समरूपता के मूल प्रमेय से यहाँ DE की गणना कर सकते हैं। आइए समरूपता के मूल प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची जाती है। यदि AD का मान 15 सेमी हो, BD का मान 10 सेमी हो, BC का मान 20 सेमी हो, तो DE की लंबाई बताओ। इस प्रकार का प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हम समरूपता के मूल प्रमेय से हल करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि यदि त्रिभुज में BC के समांतर रेखा DE हम खींचते हैं तो त्रिभुज AD और ABC समरूप होते हैं। तो आपको यहाँ पर AD बटा AB का अनुपात बराबर DE बटा BC का अनुपात बराबर AE बटा AC का अनुपात बराबर रख लेना है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया, पहले प्रमेय के विषय मैंने बताया कि जब भी हम BC के समांतर रेखा DE खींचेंगे तो त्रिभुज AD और ABC समरूप होंगे। तो ADE की भुजा AD और ABC की भुजा AB का अनुपात, ADE की भुजा DE और ABC की भुजा BC का अनुपात, ADE की भुजा AE और ABC की भुजा AC का अनुपात बराबर होगा। अब हम यहाँ मान सेट कर लेंगे। AD का मान 15 रख लेंगे और पूरा AB का मान 15, 10, 25 रखेंगे, बराबर DE का मान कैलकुलेट करना है और BC का मान यहाँ 20 रख लेंगे। डिवीजन करेंगे 5 पचे 25, 5 चौक 20 और 5 इकाई 5, 5 तियाँ 15, 4 तियाँ 12, x का 1 में गुणा करेंगे x। तो इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर 12 सेमी होगा। तो हमने DE की लंबाई कैलकुलेट किया, DE बराबर 12 सेमी। तो इस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न में हमने मान बाईं तरफ भुजा का मान देकर D और BC में संबंध बनाया। यह मान दाईं तरफ भुजा में देकर D और BC में संबंध दिया जा सकता है। तब भी हम इस प्रमेय का प्रयोग करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए दूसरे उदाहरण को देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है।
यदि AE की लंबाई 6 सेमी हो, CE की लंबाई 8 सेमी हो, BC की लंबाई 12 सेमी हो, तो DE की लंबाई ज्ञात करो। तो यहां पर प्रश्न में दाईं तरफ भुजा पर मान और समांतर भुजाओं में संबंध देकर DE का मान पूछ रहा है। तो आप समरूपता के प्रमेय से DE का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि त्रिभुज ABC में अगर BC भुजा के समांतर रेखा DE हम खींचते हैं तो त्रिभुज ADE और ABC समरूप हो जाते हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो त्रिभुज ADE की भुजा AD और ABC की भुजा AB का अनुपात बराबर हम लिखेंगे ADE की भुजा DE, ABC की भुजा BC का अनुपात और ADE की भुजा AE, ABC की भुजा AC का अनुपात बराबर रख देंगे। अब यहाँ पर बाईं तरफ मान नहीं दिया गया है भुजा में, तो इस मान को छोड़कर हम दाईं तरफ से मान को सेट करेंगे और समांतर भुजाओं में BC का मान देकर DE का पूछा गया है, तो DE का मान हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर DE का मान हम x रखेंगे, BC का मान 12 बराबर AE का मान 6 और AC का मान यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14। अब यहाँ डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर 2 6 12, 2 7 14। अब यहाँ पर 7x बराबर होगा, 6 में 6 का गुणा करेंगे 36, तो x बराबर 36/7। यहाँ डिवीजन कर लेंगे तो मान सही बटे में आ जाएगा, 7 5 35, तो 5 सही 1/7 सेमी। ये लंबाई DE की है, तो इस प्रकार से DE का मान 5 सही 1/7 सेमी होगा। अब हम थेल्स के प्रमेय का अध्ययन करेंगे। थेल्स ने बताया कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अर्थात यदि त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर हम रेखा DE खींचें तो यह DE रेखा भुजा AB और AC पर समान अनुपात बनाती है। अर्थात AD और जो BD का अनुपात होगा ये बराबर होगा AE और CE के अनुपात को। इस प्रमेय को थेल्स का प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय में भी BC के समांतर DE रेखा खींची जाती है, तो यह समरूपता के मूल प्रमेय की भांति है। यहाँ भी DE के समांतर हम रेखा BC खींचते हैं। इस प्रमेय के प्रयोग में और समरूपता पर आधारित प्रमेय के प्रयोग में बहुत माइनर डिफरेंस है। आपको याद रखना है कि जब भी समांतर भुजाओं में संबंध निकालना हो तो हमें हमेशा समरूपता के मूल प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि समांतर भुजाओं में संबंध न निकालकर AB और AC में संबंध दिया हो प्रश्न में, इनमें से कोई संबंध ज्ञात करना हो, तो हम प्रश्न को थेल्स प्रमेय से भी लगा सकते हैं और समरूपता के मूल प्रमेय से भी लगा सकते हैं। तो इसको थेल्स का प्रमेय कहते हैं। आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया कि थेल्स का प्रमेय तभी ऑपरेट होता है जब त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है। तो एक बार फिर हम इसको देखते हैं कि त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। आइए थेल्स के प्रमेय पर आधारित प्रश्न को देखते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची गई है। यदि AD की लंबाई 12 सेमी हो, BD की लंबाई 8 सेमी हो, CE की लंबाई 6 सेमी हो, तो AE की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम समरूपता के मूल प्रमेय से भी लगा सकते हैं।
और अभी मैंने बताया थेल्स के प्रमेय से इस प्रश्न को लगा सकते हैं, तो अब हम थेल्स के प्रमेय से इस प्रश्न को लगाएंगे। थेल्स के प्रमेय के अनुसार हमने आपको बताया कि जब भी त्रिभुज में इसकी भुजा के समांतर रेखा खींची जाती है तो शेष दो भुजाओं बने अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात AD बटा BD का अनुपात ये बराबर होगा AE बटा CE का अनुपात। अब यहां पर AD का मान हम रख लेंगे 12, BD का मान 8, AE का मान X रखेंगे और CE का मान 6 रखेंगे। अब यहां पर हम इसे हल कर लेंगे तो यहां पर 4 दूना 8, 4 तियां 12, 2 इकाई 2, 2 तियां 6, 3 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9, तो x बराबर 3 तियां 9 सेमी। x AE की लंबाई है तो AE बराबर 9 सेमी। तो इस प्रकार से थेल्स के प्रमेय की सहायता से हमने AE की गणना की। तो हमने दो प्रमेय आपको बताए, समरूपता का मूल प्रमेय और थेल्स का प्रमेय। दोनों प्रमेय इंपॉर्टेंट प्रमेय हैं। आइए प्रमेय नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं। त्रिभुज में किसी कोण की समद्विभाजक रेखा उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में सम्मुख भुजा को विभाजित करती है। त्रिभुज ABC में कोण BAC की समद्विभाजक रेखा AD हो तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात जो होगा, अर्थात AB और AC का अनुपात, ये बराबर होगा इस कोण के सामने की भुजा पर बने अनुपात BD और CD के अनुपात के बराबर। इसको हम समद्विभाजक प्रमेय कहते हैं। यह प्रमेय तभी ऑपरेट होता है जब हम त्रिभुज में उसकी कोण की समद्विभाजक रेखा खींचते हैं। समद्विभाजक रेखा का आशय है कि इस रेखा ने कोण BAC को दो भागों में बांट दिया, अर्थात कोण BAD बराबर होगा कोण CAD। त्रिभुज ABC में कोण BAC की समद्विभाजक रेखा AD खींची गई है। यदि AB की लंबाई 15 सेमी हो, AC की लंबाई 20 सेमी हो, तो BD रेशियो CD का मान बताइए। तो यहाँ पर प्रश्न में कोण BAC की समद्विभाजक रेखा AD खींची गई है, तो समद्विभाजक प्रमेय का हम प्रयोग कर लेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जब त्रिभुज में कोण की समद्विभाजक रेखा खींचते हैं तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात कोण के सम्मुख भुजा बने अनुपात के बराबर होता है, अर्थात AB बटा AC बराबर होगा BD बटा CD। यहाँ AB का मान 15 और AC का मान 20 रख देंगे और BD और CD का अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। तो BD बटा CD डिवीजन करेंगे, 5 तियां 15, 5 चौक 20। इस प्रकार से BD और CD का अनुपात हमें मालूम हुआ 3 संबंधे 4। इस प्रश्न में यहाँ AB और AC का मान देने के पश्चात BD का मान भी दे सकता है और CD के मान की गणना के लिए प्रश्न बना सकता है, तो आप लगा सकते हैं। आइए अगले प्रमेय की तरफ बढ़ते हैं। त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं उसकी आधी होती है। महत्वपूर्ण प्रमेय है। जैसे अगर त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु हम D ले लें और AC का मध्य बिंदु E ले लें तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ तीसरी भुजा BC है तो DE BC के समांतर होती है और DE का मान तीसरी भुजा का आधा होता है। यहाँ तीसरी भुजा BC है तो BC का आधा DE का मान होगा। तो ये प्रमेय महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसे आप याद रखेंगे कि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। यहाँ AB का मध्य बिंदु हमने D लिया,
AC का मध्य बिंदु हमने ई लिया, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा DE खींचा, तो यह D तीसरी भुजा BC के समांतर होगी और DE का मान BC का आधा होगा। महत्वपूर्ण प्रमेय है। प्रतियोगी परीक्षाओं में BC की लंबाई देकर DE की लंबाई पूछी जाती है या DE की लंबाई देकर BC की लंबाई पूछी जाती है, तो इस प्रमेय का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E है। DE को मिलाया गया है। यदि BC की लंबाई 20 सेमी हो तो DE की लंबाई ज्ञात करो। तो अभी मैंने बताया कि त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है, तो DE BC के समांतर भी होगी और DE का मान BC का आधा होगा। तो यहाँ BC की लंबाई 20 सेमी दिया है, तो 20 में 2 से भाग कर देंगे, 10 सेमी यह DE की लंबाई होगी। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रमेय पर आधारित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अगली क्लास में हम क्षेत्रफल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रमेयों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।